आत्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प करो श्री तड़िदित विनिदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांक में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महाप्राण के दिव्य पवित्र वामन पांडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद, कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बच्चों, नौजवान साथियों, सज्जनों, बढ़ाई पर मंगलमय मेला परम पिता परमात्मा भगवान श्री वांके बिहारी की कृपा से हम आप सभी भगवत बंधुओं के लिए श्रीमद्भागवत महाप्राण रूपी ज्ञान गंगा के बीच में डुबकी लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित सभी प्रभु प्रेमियों का श्रीमद्भागवत महाप्राण की दिव्य पवित्र पावन कथा पंडाल में चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई बहन, आप लोग जानते हैं इस ही पवित्र पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। पावन नैमी सारण्य के ऊपर बैठे हुए 88,000 ऋषि गुरुदेव भगवान सूत जी 88,000 ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं। और कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, इस ही पवित्र पावनी कथा का रसपान कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी महाराज शुकदेव स्वामी के मुखारविंद से राजा परीक्षित ने क्यों भागवत कथा को सुनना प्रारंभ किया, ये कथा विस्तृत हम आप लोगों ने कल कथा में दर्शन किया। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया, 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। ध्यान देना मेरे माताओं, बहनों, भाई और बुजुर्गों, जब एक राजा को ये पता लगा कि महाराज 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, इन्होंने सब कुछ राजपाट को अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और सीधे अब 7 दिनों को सुधारने के लिए गुरुदेव भगवान सूत जी के चरणों में चले गए। पांव पकड़ लिए, पैर पकड़ के कहा, गुरुदेव भगवान आप कृपा करके मुझे बताओ, जिस जीवात्मा की मौत नजदीक हो, ध्यान देना, क्या पूछा? बोले महाराज जिसकी मौत नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? ये 2 प्रश्न गुरुदेव भगवान से किए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आप घबराओ नहीं, अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन। और माताओं, बहनों, भाई और बुजुर्गों, बुरा मत मानना, ये राजा परीक्षित के पास ही नहीं महाराज, हम आप लोगों के पास भी 7 ही दिन है। बोलो दिन कितने होते हैं? 7 ही नहीं होते। पर यहाँ राजा को पता लग गया कि तुम्हारा 7वें दिन यहाँ से प्रयाण हो जाएगा, जाना पड़ेगा, और हम आप लोगों को ये पता नहीं है। कहने का भाव क्या है? गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम इन 7 दिनों को सुधार लो। नित्य प्रति यदि आप मेरे प्रभु का भजन करोगे, जिस हेतु ये मानव चोला मिला है, ये मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए। राजन घबराओ नहीं, बैठो और जीव को जीवन में एक बार भगवान का साक्षात्कार हो जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। और राजन आप ध्यान से कथा को सुनना, मैं आपको श्रीमद्भागवत की कथा सुनाऊंगा और चौथे दिन बांके बिहारी कृष्ण भगवान का दर्शन भी कराऊंगा। जब आप राजा भगवान कृष्ण के दर्शन कर लोगे राजन, तो फिर आपके मन में कोई वहम नहीं रहेगा। समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। आवागमन के चक्कर से आप छूट गए। और कहने का भाव क्या है सज्जन, हम आप लोगों को भी ये मानव चोला यदि मिला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े पुण्य से हम आप लोगों को ये पावन समय मिला है। हमारे मुख्य यजमान राजकुमार शर्मा जी अपने माता पिता दिवंगत आत्माओं के चतुर्वार्षिक श्राद्ध से पहले इस बहती हुई श्रीमद्भागवत महाप्राण रूपी ज्ञान गंगा अपने इस क्रिया क्षेत्र के बीच में लाए हैं। हम आप लोग भी वास्तव में बड़ भाग्यशाली है। ध्यान करो, राजा परीक्षित ने सोने के मैल छोड़ दिए और हम 3 घंटे के लिए अपना घर कथा श्रवण करने के लिए नहीं छोड़ते। कैसे हमारा कल्याण होगा महाराज? यदि कल्याण चाहते हो तो भैया ये काम धंधे तो छोड़ने पड़ेंगे। और अब गुरुदेव भगवान के चरणों में राजा परीक्षित ने महाराज
पैर पकड़ लिए और गुरुदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। गुरुदेव बस आप ही मुझे बचाने वाले हैं, और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आवागमन के चक्कर से यदि छूटना चाहते हो तो इस जीवन से हम आप लोगों को छुड़ाने वाले गुरुदेव भगवान हैं। बिना गुरु कृपा से, बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु के आशीर्वाद से ये जीवात्मा भव सागर से पार नहीं हो सकता। भगवान की प्राप्ति जब गुरुदेव भगवान का कृपा आशीर्वाद जीवात्मा के ऊपर होता है, तब ही जाकर के महाराज हम आप लोगों को भगवान की भी प्राप्ति होती है। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान को अपना गुरु मान लिया और गुरु मान के गुरु चरणों की वंदना करने लगे। आओ हम आप सभी लोग भी बड़े भाव श्रद्धा से अपने अपने गुरु मूर्ति के चरणों में ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा के गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें। क्या भला कि हे गुरुदेव भगवान, आज से पीछे जीवन जैसे भी कैसे था कट गया, और आगे जो बचा हमारा शेष कितना जीवन है ये तो भगवान जाने, लेकिन ये जो बाकी बचा जीवन है इसमें हम सत्य कर्म कमाएं, पुण्य का काम करें, ताकि महाराज हमारा कल्याण हो जाए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ माता बहनों कि जो जल गई वो तो जल गई, क्या जो जल गई वो तो जल गई, उसका पछतावा नहीं करो, पर जो बची है उसको तो बचा लो। जो चले गया बीत गया जीवन वो तो मुड़ के नहीं आएगा, इसलिए जो बाकी बचा उसको सुधारो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल का दुख मत पछतावा मत करो। महाराज यही दुखी होने का कारण हम वर्तमान को भी खो देते हैं। इसी में आप भी कहते होंगे किसी को, चलो महाराज भागवत लगाए, भागवत सुनने के लिए, तो कई लोगों का पता जवाब क्या होता, ओ जी हमारे भाग्य में होगा तो सुन लेंगे, जो भाग्य में नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। देखो रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, हमारी बहुत सारी कथा रिकॉर्ड होती, तो बाद में हम बोलते बोलो राधे राधे, आगे से लोग बोलते नहीं, बाद में सुनते हैं ना, जब बोले महाराज पंडित जी आप ही बोलते, श्रोता तो बोलते नहीं। इसलिए आज तो जोर से बोलना, जयकारा भी और राधे राधे भी पूरा सहयोग करेंगे आप लोग। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ तो महाराज लोग क्या कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है। एक बात बता दूं आप लोगों को, देखो भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या भाग्य के भरोसे नहीं रहना, भाग्य नहीं होता कुछ नहीं। क्या है आदमी, देखिए भाग्य क्या है मैं आप लोगों को बताऊं, हम आप लोगों के द्वारा जो किया गया कर्म है, कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। कर्म करना नहीं, भाग्य बनेगा कैसे महाराज। जैसे आप लोगों ने देखा अभी मार्च महीना गया, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और साल भर मास्टर जी पढ़ाते हैं, और फिर मार्च महीने में रिजल्ट निकलता, अगली क्लास में जाएंगे। कई बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं, कई फर्स्ट आ जाते हैं। जो फेल होता है ना उस क्या कहता है, बोले मुझे तो मास्टर जी ने फेल कर दिया, क्या करूं मैं तो फेल हो गया। अरे मास्टर जी ने फेल नहीं किया, फेल किसने किया, क्योंकि जो पर्चे पे आया था वो तूने लिखा ही कुछ नहीं, मास्टर जी ने तो नंबर दिए जो तैने लिखा हुआ था उसके अनुसार तुझे पास और फेल और नंबर दिए गए। ठीक इसी तरह से मानव योनि में आकर के हम आप लोग जैसा कर्म करते हैं मेरे भाई बहन, ध्यान देना, मेरा भगवान भी कर्मों के फल को देता है। शुभ कर्मों का जो फल है वो सुख है, और पाप कर्मों का फल दुख है। पाओ गुरुदेव से हम भी कहे कि गुरुदेव भगवान जो बाकी बचा जीवन है हमारा ऐसा कर्म अच्छा लिख देना, ऐसा भाग्य अच्छा लिख देना, इस मानव चोले के द्वारा हम सदैव सत कर्म कमाएं और हमारा जीवन सुधर जाए। तो सब ने बड़े भाव से काली सेवा भी करनी है और भजन भी बोलना। बोलो गुरुदेव भगवान की। ओ गुरु जी कलमत बात हथ तेरे, ओ चंगे मेरे लेख लिखे ओ गुरु जी कलमत बात हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ गुरु जी कलमत बात हथ तेरे, ओ चंगे मेरे लेख लिखे ओ गुरु जी तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ चंगे मेरे लेख लिखे ओ वे सोने मेरे लेख लिखे ओ चंगे मेरे
लेख लिखियो सोने मेरे लेख लिखियो के पगा वाले लेख लिखियो सोने मेरे लेख लिखियो के भागा वाले लेख लिखियो गुरुजी कलम हथ तेरे ओ चंगे मेरे लेख लिखियो गुरुजी जय बोलिए हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखियो लेख मेरे हाथा लिखियो पहला तालेख मेरे हाथा लिखियो पहला तालेख मेरे हाथा लिखियो पहला तालेख मेरे हाथा लिखियो हाथा लिखियो जी हाथा लिखियो हाथा लिखियो जी हाथा लिखियो गुरुजी सेवा करा मैं हर बेले ओ चंगे मेरे लेख लिखायो सेवा करा मैं हर बेले के चंगे मेरे लेख लिखियो गुरुजी कलम दवात हथ तेरे ओ चंगे मेरे लेख लिखायो गुरुजी कलम दवात हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखियो ओ जय गुरुदेव सभी दोनों हाथों के साथ जय जय लेख मेरे पैरा दा लिखियो जाता लेख मेरे पैरा दा लिखियो जाता लेख मेरे पैरा दा लिखियो जाता लेख मेरे पैरा दा लिखियो पैरा दा लिखियो जी पैरा दा लिखियो पैरा दा लिखियो जी पैरा दा लिखियो ओ गुरुजी तेरे करा मैं हर मेरे लेख लिखायो गुरुजी तेरे करा मैं हर बेले के चंगे मेरे लेख लिखियो कलम दवात हथ तेरे ओ चंगे मेरे लेख लिखायो कलम दवात हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखियो जय गुरुदेव जीवो जीवो लेख मेरे कन्ना दा लिखियो जाता लेख मेरे कन्ना दा लिखियो जाता लेख मेरे कन्ना दा लिखियो जाता लेख मेरे कन्ना दा लिखियो करना दा लिखियो जी करना दा लिखियो करना दा लिखियो जी करना दा लिखियो ओ गुरुजी सत्संग सोना मैं हर बेले हो चंगे मेरे लेख लिखियो गुरुजी सत्संग सोना मैं हर बेले के चंगे मेरे लेख लिखियो गुरुजी कलम दवात हथ तेरे हो चंगे मेरे लेख लिखियो गुरुजी कलम दवात हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखियो जय गुरुदेव जीवो
लेख मेरी अखां दा लिखियो चौथा दा लेख मेरे अखां दा लिखियो चौथा दा लेख मेरी अखां दा लिखियो चौथा दा लेख मेरे अखां दा लिखियो अखां दा लिखियो जी अखियां दा लिखियो अखां दा लिखियो जी अखियां दा लिखियो गुरु जी दर्शन करावे हर वेले हो सके मेरे लेख लिखायो बड़े दर्शन करावे हर वेले की जगे मेरे लेख लिखियो गुरु कल मद बात हथी तेरे हो चंगी मेरे लेख लिखायो गुरुजी कलमंद बात तेरे की जगे मेरे लेख लिखियो जय गुरुदेव ही को जय जय पंचमाता लेख मेरी जीवाता लिखियो पंचमाता लेख मेरी देवाता लिखियो पंचमाता लेख मेरी जीवाता लिखियो पंचमाता लेख मेरी देवाता लिखियो जीवाता लिखियो जी रचनाता लिखियो देवाता लिखियो जी रचनाता लिखियो रचनाता लिखियो जी वाणी ता लिखियो रचनाता लिखियो जी वाणी ता लिखियो गुरु जी नाम जप में हर बेले हो चंगी में लेख लिखियो गुरुजी नाम जप में हर बेले की जगे मेरे लेख लिखियो गुरु जी कल मन बात हथ तेरे हो चंगी मेरे लेख लिखियो गुरुजी कलमंद बात तेरे की जगे मेरे लेख लिखियो चंगी मेरे लेख लिखियो जगे मेरे लेख लिखियो सोने मेरे लेख लिखियो सोने मेरे लेख लिखियो के भागा वाले लेख लिखियो के जगे मेरे लेख लेख लिखियो बोली सदगुरुदेव भगवान के हम आप लोगों का विभाव हो तेरे भाई बहन हमारे कर्म के विधाता हमारा कर्म अच्छा कर दे भगवान लिख दे समझो हम आप लोगों का कल्याण हो जाएगा और जितने भी भक्तजन कथा पंडाल में आए हैं मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी के गुरुदेव के चरणों में जब गुरुदेव भगवान का कृपा आशीर्वाद हुआ महाराज तभी हम आप लोगों को इस पवित्र पावन आषाढ़ महीने और श्रावण कृष्ण पक्ष के बीच में महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे और क्या कहते हैं कि राजन कथा को ध्यान से सुनना। देखो भागवत क्या है ये मैंने विस्तार से आप लोगों को कल कथा में बताया है। भागवत कोई पोथी पत्रा किताब नहीं, भागवत साक्षात मेरे कृष्ण भगवान का ही रूप है और भागवत है भगवान से मिलने और मिलाने वाला ग्रंथ। और एक बात और बताऊं, आजकल तो भागवत जी का रूप बदल गया, बुरा मत मानना। आजकल तो भागवत का रूप पता क्या बना दिया, बोले भाग जमावत। भागवत मतलब दौड़, भाग कहते दौड़, देखो दौड़ो जैसे वो दौड़ा तू भी पीछे दौड़, चाहे एक मंत्र आए चाहे ना आए, बस भागवत की कथा करनी, चाहे पता कुछ हो चाहे ना हो। बोलो राधे राधे। मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत बुरा हाल हो रहा है महाराज, और हमारे इस भागवत का तो बहुत ही बुरा हाल है। कुछ नहीं कह सकते महाराज, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। और एक बात आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत को मेरे भाई बहन संस्कृत में पता क्या कहते हैं, इसका असली नाम है ना भागवत जी का, वो है पारमहंस संगीता। क्या नाम है, बोलना नहीं आज के बाद, ताकि पता तो हो। भागवत तो सब जानते हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये जो श्रीमद् भागवत है ये परमहंस संगीता है, इसमें परमहंसों की कथा होती है।
परमहंसों की कथा को जब हम आप लोग सुनेंगे तो हम आप लोग भी परमहंस और भगवान से अवश्य में मिलेंगे। इसलिए महाराज क्या कहा, बोले राजन सर्ग प्रतिसर्ग सब वंश मनमंतराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम। बोलो भागवत भगवान की जयकारा जोर से लगाना। बोलो भागवत भगवान की। आज मेरी लाज का भी सवाल है ना, रिकॉर्डिंग हो रही इसलिए डर लग रहा है। तो जय आपने बोलेंगे तो आपका तो कुछ नहीं, पर मेरे को जय बोला जोर से, इतने जोर से बोला, बस इतने जोर से कि किसी को नींद भी आ गई हो, वैसे आती नहीं। यह मैंने देखा 3-4 दिनों से कुछ सोया नहीं कथा में। अब क्यों नहीं सोई ये पता नहीं, कथा में कमी है कुछ। जैसे ज्यादातर कथा में इसको कहीं नींद ना आए, कहीं नींद ना आए तो कथा में बड़े आराम से सो जाता। मेरे को एक आदमी बोला, गुरु जी कथा में लोगों को नींद आ जाती है और ब्याह शादी में डीजे बजते हैं तो वहाँ नींद नहीं आती, ये क्या कारण है? आती किसी को डीजे बज रहे हो? बोलो डीजे में क्यों नहीं आती? मैंने कहा मेरे भाई ये जो भगवान की कथा है ना, ये तो माँ की गोदी है, माँ की गोदी। माँ की गोदी में बैठते ही बस थोड़ा सा माँ ने हाथ हिलाया, लोरी हिली और नींद आराम से आ गई। और जो भैया ब्याह शादी में डीजे बजते हैं तो कांटों की होती है सही, कांटों के सही है। अब कांटों के ऊपर किसको नींद आएगी? बस उठकते ही रहो, फिर पुड़कते ही रहो, ये तेरी मर्जी है। आराम का नींद कहाँ आएगी? वहां तो उठना पड़ेगा। और भगवान की कथा में देखिए, मैं हर जगह कहता हूँ नाचना बुरा नहीं है, नाच किसके लिए रहे हैं हम आप लोग? यदि नृत्य भी करते हैं तो भगवान के लिए नाचना भी मेरे भाई बहन इबादत बन जाती। ये नाचने का सानो टंग हो। मीरा बाई का नाम आपने सबने सुना होगा। भगवान के लिए जो कार्य हम आप लोग करें उसमें कोई शर्म ना करे। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, कोई भी पुराण हो, हर पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंत्राणी और राजा महाराजाओं की कथा। सर्ग कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ती है, प्रतिसर्ग महाप्रलय कैसे होता है, और राजा महाराजा की कथा और भगवान के अवतार। यही सब पुराणों में, चाहे भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, अलग अलग पर कथा आती है। तो यहाँ भागवत के अनुसार सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सर्ग। जब दुनिया में कुछ भी नहीं होता, बात थोड़ा समझने की है। आप लोगों को भी मन में आता होगा, अरे जब ये धरती भी नहीं होगी, आकाश भी नहीं होगा, तो क्या शेष होगा हमारा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो देखिए जब कुछ भी शेष नहीं रहता तो महाराज उसमें एक ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म होता है, अग्नि होती है। सबको पता है धरती जो है, धरती से 3 गुना पानी है कि नहीं? बोलो हैं? धरती तो 1/4 है, बाकी जल के ऊपर धरती टिकी है। जब प्रलय होता है तो ये धरती सारी लीन जल में हो जाती है। जब लीन में हो गई तो हम आप लोग जितने धरती के जीव हैं वो सब समाहित जल में हो जाते हैं। पर अब जल के जीवों को तो कुछ होने वाला नहीं। बोलो होगा कुछ? वो तो जिंदे है, वो नहीं मरेगी। लेकिन ये आप लोगों को मालूम होगा मेरे भाई बहन, धरती के नीचे जल है और जल के नीचे अग्नि है, ज्वाला है, ज्वाला। जब महाप्रलय होता है तो वो जल उस ज्वाला के बीच में लीन हो जाता है, भस्म हो जाता है, और फिर ज्योति स्वरूप एक मात्र ज्योति बच जाती है और उसमें सारे जितने बीज है वो समाहित हो जाते हैं। उस ज्योति का नाम है पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप। और जब फिर सृष्टि को दोबारा से चलाना होता है तो आप ध्यान देना कैसे चलते। बोले उस पर ब्रह्म ज्योति की कृपा से सबसे पहले आकाश बनता है। ज्योतिर आकाशा, आकाशात वायु, वायुर अग्नि, अग्निर आपः, आपः पृथ्वी, पृथ्वी अन्ना, अन्नात जीव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज्योति से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी पर अन्न और अन्न से जीव। कभी तो कहते अन्नमेवा ही प्राणा, अन्न में ही प्राण है महाराज। और फिर जब 5 महाभूत तैयार हो गए, ध्यान देना, उस पर ब्रह्म की शक्ति से सबसे पहले दिव्या एक पुत्र पैदा होता है। एक सबसे पहले बालक पैदा हुआ। और महाराज जब वो बालक पैदा हुआ
तो कुछ भी नहीं था शेष, यहाँ कुछ नहीं था। तो उसके कानों में आवाज आई तपह तपह तपा, और वो बालक अब तप करने लगा। एक बात ध्यान रखना, सृष्टि के शुरू से ही ये क्रम चला है, जो सबसे पहले पैदा हुआ वो भी तप कर रहा है। तो हम आप लोगों को भी तप करना चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सोच लेना। किसका तप किया? कुछ दिखाई नहीं दिया, कानों में आवाज आई ओ, सबसे पहला शब्द ओम गुंजायमान हुआ। और एक बात बताऊं, ओम में ही सब कुछ है। आ ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सत रज तम ब्रह्मा विष्णु शंकर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये सब ओम में विद्यमान है। और मंत्र नहीं बोल पाओ ना तो महाराज हर जीव को प्रातः काल उठ के दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम स्वयं में महामंत्र है महाराज। इसलिए उस बालक ने सबसे पहले महाराज ओम का आराधन किया और उसी का नाम विश्व में व्याप्त हुआ और उन्हीं का नाम विष्णु पड़ा। तो विष्णु भगवान की ज्योति से सबसे पहले विष्णु, ध्यान देना। अब विष्णु जप कर रहे, तप कर रहे ओम का, तप करते 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 वर्णन आता है उनकी नाभि से कमल निकला। और महाराज नाभि से कमल निकलता है, जब जब इतना ज्यादा किया तो आंखों से जल ही जल भगवान विष्णु के निकला, जल में ही शयन भगवान जी का हो गया। और आपो नारह इति प्रोक्त नारायण, बोलो नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। तो महाराज भगवान का नाम नारायण पड़ा। जल के ऊपर कमल का फूल गिर गया और उस कमल फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के कानों में भी आवाज आई तपह तप तप। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने भी तप करना प्रारंभ बहुत वर्षों तक किया। और देखिए तप का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं। सब लोग यहाँ पर ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सबको मालूम है तप में 2 शब्द है, त और प से तप बनता है। लेकिन इनका मतलब क्या है? बोले त का मतलब त्याग और प का मतलब प्यार। बोले त्याग भी करना और प्यार भी करना, यही तप असली है। अब हम आप लोग भी नहीं करते, बोलो हम आप लोग भी हर टाइम तप में रहते हैं। हम त्याग किसका करते हैं? 24 घंटे में कभी भगवान याद आने वाला नहीं, बस प्यार करते हैं परिवार से, अपने अपनों से सब प्यार करते हैं। लेकिन ये उल्टा तप है, ये नरक को जाने, ये तप नहीं है। त्याग करो दुनिया में रह करके, दुनिया वालों का रहना दुनिया में। जैसे कमल का फूल कीचड़ भी निकलता है पर कीचड़ उसमें लगता नहीं महाराज, ठीक इसी तरह दुनिया में रहो। और दुनिया में रह करके क्या करो? बोले महाराज प्यार करना है भगवान से, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये है सबसे बड़ा। और एक बात बताऊं, बिना तप से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है हमारा। अब विष्णु भगवान भी ओम का आराधन कर रहे और ब्रह्मा भी ओम का आराधन कर रहे। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, हम आप लोगों को भी यदि गुरु मंत्र मिला है तो उस महामंत्र का जाप करते रहा करो। कई लोग पूछते हैं गुरुजी हमारे को जो मंत्र मिला उसके साथ ओम लगा सकते हैं कि नहीं? बड़ी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। देखो भैया मंत्र कोई भी हो, हर मंत्र के आदि अंत में हम आप लोग ओम लगा सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। ओम तो स्वयं में बहुत बड़ा मंत्र है, इसलिए जपना चाहिए। बड़े सारे लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है ना। मैं हर जगह कहता हूँ बोले भगवान किसने देखा? भैया थोड़ा ध्यान करो, हमारे शरीर के अंदर क्या है? हड्डियां हैं, मांस है, नाड़ी हैं। बोले महाराज हार्ट है और उन नाड़ियों में इतना बारीक है, उसमें खून चल रहा है और धक धक देके हम आप लोगों का दिल धड़क रहा है। ये इस शरीर को चलाने वाला तो कोई होगा और हमें दिखता थोड़े। गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, जहाज को उड़ाने वाला पायलट है, तो इस दुनिया को चलाने वाला जो कोई है बस उसी को भगवान कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए आए हम आप लोग भी अपने मन को समझाएं कि हे पापी मन, तू भी थोड़ा सा इधर उधर नहीं भटक।
बिना भजन किसी की गति नहीं होनी। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु वो भी तपस्या में लीन हैं। जब वही भजन कर रहे हैं तो बिना भजन से हमारा कल्याण कैसे होगा। भक्ति में शक्ति है। सृष्टि के रचयिता पालनहार भगवान विष्णु है भजन में लगे हुए। भजन से ही शक्ति मिलती है। तो सबको क्या करना चाहिए? बोले भजन अवश्य में करना चाहिए। तो अपने मन को आए 2 मिनट हम समझाएं और क्या कहेंगे। ओम मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम बोले गाले, नाम जपने की आदत बना ले। ओम हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले। दोनों हाथ जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले। ओम हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। तेरा पड़े जब सत्संग मिले। पुण्य तेरा बढ़े जब सत्संग मिले। पुण्य तेरा पड़े जब सत्संग मिले। पुण्य तेरा बढ़े जब सत्संग मिले। राम रहमत करे जब सतगुरु 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 मिले। शरीर से सबको निकाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। जीवो राधे तने जिसने दिया उसका मालिक वही। तने जिसने दिया उसका मालिक वही। तने जिसने दिया उसका मालिक वही। तन जिसने दिया उसका मालिक वही। तुम पत में रहे नाम जपता नहीं। तुम पद में रहे नाम जपता नहीं। कुछ गिराया तो इसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। जीवो धड़कन
ये दिल की चलाए रे मन, कौन धड़कन ये दिल की चलाए रे मन, कौन धड़कन ये दिल की चलाए रे मन, कौन धड़कन ये दिल की चलाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बहाए 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 रे मन। ओ दाता का शुक्र बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। ओ हरि ओम गारे, नाम जपने की आदत बना ले। जय जय नीति का सुख तुझको देगा नहीं, 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 चोट कुदरत की तू सह सकेगा नहीं, चोट कुदरत की तो सह सकेगा नहीं,